अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आप लोगों की खिदमत में पहली अफ्तारी की रेसिपी लेकर आ गया हूँ। पहली अफ्तारी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी और चीज़ों से भरपूर अफ्तारी जनाब। मज़ा आ गया जनाब। आप लोग तवज्जो से वीडियो देखेंगे, इंशाअल्लाह आप लोग दूसरी अफ्तारी कम से कम ऐसी बना सकेंगे। तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये छोटे वाले टमाटर जो है दोस्तों रखे हुए हैं, इसकी बना लेते हैं पिज़्ज़ा के लिए सॉस। होममेड सब चीज़ें रेडी होने वाली है। तवज्जो से देखेंगे वीडियो तो मुकम्मल आप लोगों को समझ आएगी और मज़े की लगेगी वीडियो, तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर देना। तो जैसे ही दोस्तों टमाटर बॉयल होने के लिए रख दिए, इधर मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून चीनी और 1 साशा जो है वो ईस्ट का था, ख़मीर का, और 1 अंडा जो है मैंने दोस्तों रख लिया है। अंडा डालने के बाद पौना कप दूध था मेरे पास गर्म होया हुआ, वो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ एक कमेंट लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं है किया हुआ तो वो कर लें। पौना कप नीम गर्म पानी भी ऐड कर देंगे। 3 पाव मेरे पास मैदा है, इसको छान कर डाल देंगे। इसको गूँध लेते हैं दोस्तों। सब चीज़ें आसानी के साथ और मज़े के साथ आप लोग घर के अंदर बना सकते हैं। बिल्कुल कम पैसों में ज़्यादा चीज़ आप लोगों को इंशाअल्लाह मिलेगी। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर, इस तरह फैला दे देंगे, तो इसको रख देंगे रेस्ट के ऊपर। आटा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। तो दूसरी तरफ टमाटरों का पानी भी खुशक हो गया, टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद दोस्तों इसकी मज़ेदार सॉस जो है वो रेडी होने वाली है। तवज्जो से देखेंगे। फ्राई पैन मैंने दोस्तों रख लिया है। इसका टमाटरों का जूस बनाने के बाद वापस डाल देंगे फ्राई पैन के अंदर। इसका चूल्हा जो है दोबारा से ऑन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इसका चूल्हा ऑन हो जाएगा, इसके अंदर ये रेड मिर्चें कुटी हुई और काली मिर्चें हैं, नमक है और चीनी है। ये हस्ब ज़रूरत आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून सब चीज़ें डाली हैं। ये चिकन पाउडर और लहसुन का पाउडर जो है ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर था और उससे थोड़ा कम जो है लहसुन पाउडर। तो ये 4 से 5 साशे मेरे पास केचप के थे, ये मैंने डाल दिए। आप लोग दूसरी केचप थैली वाली भी डाल सकते हैं। मेरे पास साशे काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, तो मैंने ये वाले डाल दिए। तो इसको दोस्तों पकने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने चिकन रख लिया, इसको काट लेते हैं। सॉस के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है सिरका का भी ऐड किया था, ऑरिगेनो भी थोड़ी सी डाल दी थी जायके के लिए। तो चिकन काटने के बाद दोस्तों एक बर्तन मैंने रख लिया, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही के और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जनाब इसके अंदर डाल देंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। उसके बाद 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, रेड मिर्चें और हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ी सी अजवाइन और हाफ़ टी स्पून जो है वो तकरीबन मैंने डाला है कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून से कम थी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर ली थी। तो इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मज़ेदार जो है पिज़्ज़ा का चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमारी सॉस जो है पिज़्ज़ा वाली वो पक कर रेडी हो चुकी है। तो इसको दोस्तों उतार लेंगे चूल्हे के ऊपर से। कितनी मज़े की लग रही है। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने फ्राई पैन रख लिया। फ्राई पैन के अंदर ये चिकन जो है मैरिनेट किया हुआ डाल देंगे। थोड़ा सा खंगाल कर पानी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, हाफ़ कप के करीब। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसके अंदर भी 1 टेबल स्पून जो है मैंने सिरका का ऐड कर दिया है। दोस्तों चिकन हमारा रेडी हो चुका है और इधर आटा भी जो है वो भी रेडी हो चुका है। बाकी की सब्ज़ियाँ मैंने काट लिया, शिमला प्याज वगैरह। सॉस भी ये देख सकते हैं मैंने डिब्बे में डाल कर रख ली थी। तो अब जो है आटे को एक दफ़ा फाइनल इस तरह गूँध लेंगे। आटा हमारा बिल्कुल फाइनल रेडी था, लेकिन एंड पे आप लोगों को पता है कि एक दफ़ा फिर इसको मिक्स करना पड़ता है। तो इसके पेड़े बना लेते हैं। तो दोस्तों एक बड़ा पिज़्ज़ा जो है बनाऊंगा मैं और 2 छोटे पेपरोनी पिज़्ज़े जो है वो रेडी होंगे। आप लोगों से गुजारिश ही है कि वीडियो को अच्छा लगी हो तो इसको
जो है एक कमेंट कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और सादी और सिंपल तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। बड़े वाला पेड़ा दोस्तों मैंने रख लिया था, इसको बेल लेते हैं। बेलने के बाद बड़ा पिज़्ज़ा जो है चिकन वाला, इसको रेडी कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग अपने बच्चों को खिलाएंगे तो अफ्तारी के बाद आप लोगों के बड़े बड़े छोटे सब जो है वाह वाह करेंगे। आप लोगों की बहुत हौसला अफजाई होगी अगर इस तरह के आप लोग आसानी के साथ घर पे ये रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो बड़ी सी ट्रे है दोस्तों, इसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो ग्रीस करने के बाद ये रोटी इस तरह सेट कर लेनी है। तो सेट करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर जो है कांटे की मदद से थोड़े लगा लेंगे ताकि रोटी हमारी जो है वो फूले नहीं। इस तरह कांटा मारने के बाद दोस्तों ऊपर लगाएंगे सॉस मज़े की, जो हमने होममेड तैयार की है आप लोगों की आंखों के सामने। पूरी सॉस दोस्तों लगाने के बाद उसके बाद मोज़रेला और शेडर चीज़ मेरे पास थी, ये थोड़ी सी इस तरह फैला लेंगे नीचे। चीज़ लगाने के बाद दोस्तों चिकन जो है बनाया था, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है ये रेडी होने के करीब करीब है दोस्तों। चिकन मैंने भर कर लगा लिया। यकीन करके बाज़ार में आप लोग कभी पिज़्ज़ा खाते हैं तो इस तरह का आप लोगों को कभी भी पिज़्ज़ा जो है वो नहीं मिला होगा, इतना ज़्यादा चिकन और इतनी ज़्यादा चीज़। होममेड आप जिस तरह की मर्ज़ी चीज़ आसानी के साथ मज़े की बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत जो है वो दरकार होती है दोस्तों। चीज़ इस तरह भर कर लगाने के बाद इस ऊपर लगा देंगे, ये मेरे पास ऑरेंज कलर की थी शिमला। ये लगाने के बाद थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन वाली शिमला है, ये लगा देते हैं। थोड़ी सी रेड वाली थी वो लगा देंगे। इस तरह आप लोगों के पास जो चीज़ भी मुयस्सर हो वो आप लोग डाल सकते हैं। मेरे पास आज ऑलिव नहीं थे, वो मुझे बहुत मिस हो रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़े से प्याज इस तरह लगा देते हैं। आज इसी के साथ गुजारा करेंगे। ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें छिड़क देंगे दोस्तों। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको रेस्ट पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पेपरोनी वाला पिज़्ज़ा जो है उसको सेट कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप लोग घर पे बनाते हैं तो आप लोगों की पैसों की भी बचत होती है और साफ़ सुथरी चीज़ भी आप लोगों को खाने को मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रोटी सेट कर लेते हैं दोस्तों इस तरह। ये छोटी वाली ट्रे है, इसके अंदर पेपरोनी पिज़्ज़ा जो है वो सेट करना है दोस्तों। इसके ऊपर भी सॉस लगा लेते हैं। ऊपर लगाएंगे चीज़। चीज़ डालने के बाद दोस्तों ऊपर डालेंगे इसके ऊपर पेपरोनी। आज की सारी रेसिपी के अंदर मुझे सिर्फ पेपरोनी जो है वो बाज़ार से लेनी पड़ी है, बाकी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह घर से और मज़े से और साफ़ सुथरी चीज़ें जो है वो मैंने घर पे रेडी की हैं। चलें जी, पेपरोनी दोस्तों लग गई है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ डाल देते हैं। चीज़ डालने के बाद थोड़ी सी शिमला मेरे पास बची पड़ी है वो ऊपर डाल देंगे। दो पिज़्ज़े रेडी हो चुके हैं दोस्तों, इसको रेस्ट पे रखते हैं। दूसरी तरफ ये मिक्स पकौड़े बने पड़े हैं, ये आलू के पकौड़े की मसाला बना पड़ा है, ये चिकन कीमा समोसा है, और ये आलू वाले समोसे हैं, और ये आलू कटे पड़े हैं।
तो कितनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी के वक्त। तो आप लोग भी अपने बच्चों को खिलाएं, अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप को इफ्तारी बना कर दें, उनका ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आप लोगों से राज़ी होगा और दुआएं भी मिलेंगी और रोज़ों को सवाब जो है वो अलहदा से मिलेगा। तो मैंने दोस्तों फ्राई करनी शुरू कर दी हैं चीज़ें, टाइम कम रह गया। तो आलू वाले पकौड़े मैंने पहले डाले हैं, फिर समोसे साथ रेडी हो रहे हैं, पिज़्ज़े भी लगे हुए हैं ओवन में। तो इसी तरह दोस्तों सारी चीज़ें जो है आज रेडी हो जाएंगी। चिकन वाले समोसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मिक्स पकौड़े डाल दिए हैं, उधर पिज़्ज़े भी रेडी होकर हमारे जो है वो आ गए हैं। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ दोस्तों मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हम नसर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये आज की अफ्तारी की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।